आतंकी मुठभेड़ में 8 जवान घायल, मोदी बोले देश की पहली पसंद बनी भाजपा। प्रयागराज पुलिस ने शंकराचार्य को रोका, साधु को पीटा। नमस्कार, धर्मेंद्र वर्मा नाम है मेरा और आप सुन रहे हैं दर्पण का हिंदी पॉडकास्ट। आज है 19 जनवरी 2026, दिन सोमवार। आज के प्रमुख इवेंट्स जिन पर आपको रखनी चाहिए नजर। भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए नितिन नवीन नामांकन भरेंगे। पश्चिम बंगाल में एसआईआर अभियान के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी केरल दौरे पर रहेंगे। कल की बड़ी खबर, प्रयागराज माघ मेला, पुलिस ने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को रोका, साधुओं को पीटा। प्रयागराज माघ मेले में मौनी अमावस्या स्नान के दौरान पुलिस ने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की पालकी रोक दी। पुलिस ने उनसे पैदल संगम जाने को कहा, लेकिन शंकराचार्य नहीं माने। शिष्यों ने विरोध पर धक्का मुक्की की और कई को हिरासत में लिया गया। एक साधु को पीटा भी गया। पालकी भी क्षतिग्रस्त हो गई। शंकराचार्य स्नान नहीं कर पाए और धरने पर बैठ गए। प्रयागराज के डीएम मनीष कुमार ने कहा कि भीड़ की वजह से स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को पैदल चलने के लिए कहा गया था, लेकिन वे नहीं माने और बिना अनुमति पालकी के साथ जाने लगे। उस समय संगम पर ज्यादा भीड़ थी। समर्थकों ने बैरियर तोड़कर पुलिस से धक्का मुक्की की और इसकी जांच चल रही है। शंकराचार्य ने क्या कहा, चलिए जानते हैं। उन्होंने अपने बयान में कहा, पुलिस हमारे संतों को मार रही थी। ये योगी आदित्यनाथ के इशारे पर हुआ क्योंकि वे हमसे नाराज हैं। जब महाकुंभ में भगदड़ मची थी तो मैंने उन्हें जिम्मेदार ठहराया था। अब वे बदला निकालने के लिए अधिकारियों से ये सब कह रहे होंगे। जम्मू कश्मीर में आतंकी मुठभेड़ में 8 जवान घायल, 3 एयरलिफ्ट किए गए। जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ा में आतंकी मुठभेड़ में सेना के 8 जवान घायल हुए। 3 जवानों को इलाज के लिए उधमपुर एयरलिफ्ट किया गया। घटना किश्तवाड़ा के ऊपर जंगली इलाके सोनार की है। यहाँ 3 से 4 आतंकी छिपे हैं, उनके खिलाफ सेना का ऑपरेशन त्राशी 1 जारी है। मोदी बोले देश की पहली पसंद भाजपा है और बिहार के बाद अब बंगाल से जंगल राज खत्म हो करेंगे। पीएम मोदी ने असम में कहा कि बीजेपी पर देश का भरोसा लगातार बढ़ता जा रहा है, देश की पहली पसंद बन गई है। बिहार में जनता ने भाजपा को रिकॉर्ड जनादेश दिया। मुंबई में भी भाजपा की ऐतिहासिक जीत हुई। मोदी बोले टीएमसी घुसपैठियों को बचा रही। पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल के सिंगूर में 837 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट शुरू किए। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह जनता की अब असली परिवर्तन चाहती है। बिहार की तरह अब यहां भी जंगल राज खत्म होगा। पीएम मोदी ने कहा टीएमसी को घुसपैठिए इसलिए पसंद है क्योंकि वो उनके पक्के वोट बैंक हैं। उन्हें बचाने के लिए टीएमसी किसी भी हद तक जा सकती है। दावा, शिंदे ने 2.5 साल तक बीएमसी मेयर पद न मांगा। शिंदे ने होटल में 29 पार्षदों से मुलाकात की। बीएमसी के चुनावी नतीजों से महाराष्ट्र की सियासत में नया पेंच फंस गया है। सूत्रों के मुताबिक शिंदे गुट ने भाजपा से 2.5 साल के लिए मेयर पद मांगा है। इसी वजह से भाजपा शिवसेना में खींचातानी शुरू हो गई है। इस दौरान शिंदे ने ताज होटल में 29 पार्षदों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि मुंबई का मेयर महायुति गठबंधन से ही बनेगा। इंदौर में दूषित पानी से 50+ मौतें होने का दावा, परिजन बोले शमशान से रिकॉर्ड गायब। इंदौर के भागीरथपुरा में स्थानीय लोगों ने दावा किया कि दूषित पानी पीने से 50 से ज्यादा मौतें हुई। पीड़ितों ने राहुल गांधी से बताया कि प्रशासन ने असली आंकड़े छिपाए। कई शव रात में ही गांव भेज दिए गए। शमशान के रिकॉर्ड भी गायब कर दिए गए। दरअसल राहुल गांधी शनिवार को भागीरथपुरा पहुंचे थे और प्रभावित परिवारों से मुलाकात की थी। सरकार ने पहले 4 मौतें बताई, फिर 15। मध्य प्रदेश सरकार ने हाई कोर्ट को बताया कि इंदौर में दूषित पानी से 4 मौतें हुई, लेकिन अगली रिपोर्ट में माना कि 15 लोगों की जान गई है। इसमें 5 माह का बच्चा भी शामिल है। ग्रीनलैंड में ट्रंप के विरोध में हजारों लोग सड़कों पर उतरे। कहा हमारा देश बिकाऊ नहीं। ग्रीनलैंड में ट्रंप के विरोध में हजारों लोग सड़क पर उतर आए हैं। लोगों ने कहा कि ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है और अमेरिका के कब्जे की धमकी पर नाराजगी जताई। पुलिस के मुताबिक ग्रीनलैंड की राजधानी नुवक में अब तक का यह सबसे बड़ा प्रदर्शन है। टैरिफ 25% बढ़ाया जा सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोप के 8 देशों पर 10% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। ये ग्रीनलैंड पर अमेरिका के कब्जे की धमकी का विरोध कर रहे थे। कुछ अहम बड़ी खबरें जो हेडलाइंस में थी जिन्हें आपको जानना चाहिए। पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़
कीजिएगा। पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ की एस्कॉर्ट गाड़ी का एक्सीडेंट। नूह में हाई स्पीड ट्रक ने अचानक ब्रेक लगाए, पीछे से दूसरी कार भी टकराई। इंदौर में कोहली का शतक, भारत 41 रन से हारा। न्यूजीलैंड ने इंडिया में पहली बार वनडे सीरीज जीती। दावा, भारत को गाजा पीस बोर्ड में शामिल होने का न्योता। ट्रंप ने पाकिस्तान को भी बुलाया। नाराज इजराइल बोला, बिना बातचीत टीम बनाई। यूपी में कोहरे से 70 वाहन टकराए, 12 की मौत। हिमाचल में तापमान -2.60 डिग्री। बिहार में के 15 जिलों में पारा 10 डिग्री से नीचे। नवाज शरीफ की बहू ने भारतीय डिजाइनर का लहंगा पहना, फोटोज। पाकिस्तानी बोले, पूर्व पीएम का परिवार गद्दार। देशभक्ति सिखाने वालों ने भारतीय ब्रांड चुना। रहमान बोले, इरादे कभी 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 गलत समझ लिए जाते हैं। पहले कहा था सांप्रदायिक वजहों से काम नहीं मिला। कंगना बोली, आप नफरत में अंधे हुए। जबलपुर में कार ने 13 मजदूरों को रौंदा, 2 की मौत, 7 हालत गंभीर। सड़क किनारे बैठकर खाना खा रहे थे। जेएलएफ पीयूष मिश्रा ने को दैनिक भास्कर द्वारका प्रसाद अग्रवाल सम्मान। बोले, डर जब हद से बढ़ता है तब सॉल्यूशन मिलता है। वांगचू की पत्नी बोली, सोनम जेल में फर्श पर सो रहे, बैरक में टहलने तक की जगह नहीं। सरकार जानती है उनके केस में दम नहीं। ईरानी प्रदर्शनकारी बोले, ट्रंप ने हमें धोखा दिया, सबसे ज्यादा जरूरत के वक्त समर्थन नहीं किया। हिंसा में अब तक 5000 लोगों की मौत। बयान जो काफी चर्चा में है। मोहन भागवत आरएसएस के कार्यकारी ने कहा, उनके बयान काफी चर्चा में रहा। उन्होंने अपने बयान में कहा, मुझे और नरेंद्र मोदी को धर्म ही चला रहा है। धर्म पूरे ब्रह्मांड का चालक है, वही शक्ति हमें चला रही है। खबर जो काफी हटके है। महिला जिस बर्तन को समझ रही थी कचरा, वह 29 लाख रुपए का निकला। अमेरिका की 91 साल की लोइस जार्गेस के घर में एक मिट्टी का बर्तन रखा हुआ था, जिसे वह कचरा समझ रही थी। उसे सोचा कि इसे बेचकर 2,000 रुपए तक कमाए जा सकते हैं। उसने इसे नीलामी घर को दे दिया। यह 29 लाख रुपए में बिक गया। हालांकि ये पैसे महिला को ही मिले। अभी तक आप सुन रहे थे दर्पण का हिंदी पॉडकास्ट। ऐसी ही डेली बुलेटिन्स खबरों को सुनने के लिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।